prepared to confront your deepest fears, welcome to our world. Welcome to the Horrorscape Chronicles. बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक पुरानी वीरान हवेली है जिसे लोग भूतिया कोठी के नाम से जानते हैं। यह हवेली कभी एक अमीर जमींदार ठाकुर रघुनाथ सिंह की थी, लेकिन आज यह सन्नाटे और डर का अड्डा बन चुकी है। इस हवेली से जुड़ी कई डरावनी कहानियां हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वह रश्मि नाम की लड़की की सच्ची घटना है। रश्मि और भूतिया कोठी की गलती साल 2004 की बात है। रश्मि एक 22 साल की कॉलेज छात्रा अपने दोस्तों के साथ इस हवेली में गई थी। गांव वालों ने उन्हें कई बार मना किया था कि कोठी में रात मत बिताना, वहां आत्माएं भटकती हैं। लेकिन रश्मि और उसके दोस्त इन बातों को मजाक समझकर हवेली के अंदर चले गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। अंदर धूल से भरी टूटी हुई कुर्सियां, जाले और पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं। एक तस्वीर पर खून से लिखा था, मुझे मत जगाओ, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। डरावनी रात की शुरुआत रश्मि और उसके दोस्तों ने वहां मस्ती करनी शुरू कर दी। वे हंस रहे थे, मोबाइल से तस्वीरें ले रहे थे। तभी आधी रात को हवेली में अजीब सी सरसराहट होने लगी। शायद हवा चल रही है, किसी ने कहा, लेकिन हवेली के अंदर कोई खिड़की तक नहीं थी। अचानक रश्मि की सहेली सीमा ने एक पुराना आईना उठाया और हंसते हुए कहा, आओ आत्मा बुलाते हैं। जैसे ही उन्होंने यह कहा, आईने में किसी का अक्स दिखा, लाल आंखों वाली एक औरत। डायन की दस्तक, तभी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। रश्मि ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। एक लंबी सफेद साड़ी पहने औरत, जिसके बाल बिखरे हुए थे, हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और नाखून खून से सने थे। वह औरत धीरे धीरे बोल रही थी, तुमने मुझे जगा दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। भयानक अंजाम रश्मि और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली के अंदर भयानक चीखें गूंजने लगीं। जब सुबह गांवों वालों को पता चला, वे वहां गए और देखा कि सभी दोस्त बेहोश पड़े थे, लेकिन रश्मि गायब थी। 3 दिन बाद रश्मि की लाश हवेली के कुएं से मिली। उसका चेहरा डर के मारे भयानक रूप से बिगड़ा हुआ था और उसके नाखूनों पर खून के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी मौत डर और सदमे से हुई थी। आज भी जिंदा है हवेली की आत्मा। इस घटना के बाद कोई भी रात में उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव के लोग कहते हैं कि आधी रात को वहां रश्मि की चीखें और किसी औरत की हंसी सुनाई देती हैं।